भारत माता की वंदे। स्वामी रामदेव जी महाराज की। विश्व गुरु स्वामी रामदेव जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और मैं चाहूंगा इतनी देर से जिनकी प्रतीक्षा थी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हम सबके बीच में और कितने ही आचार्य सिद्ध तपस्वी हम आज इस मंच पर विराजमान हैं, और साध्वी, और हमारे बीच में साध्वी देवप्रिया जी विराजमान हुई, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सभी साध्वियों का, सभी भक्तों का भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, प्रयागराज तीर्थराज की, महाकुंभ की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भाई आज को तो घणो जोर को आनंद है। एक बार आज के आनंद के लिए तालियां बजाओ। और सबसे ज्यादा आनंद आप ही लूट रहे हो या पूरा मुफ्त में? आज हमने अपने भैया को बहुत बार देखा, लेकिन आज बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट लग रहा है, एकदम बालक भर के लग रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे। तो एक भजन गाते हैं बच्चों। ये सब इतने लोग भीड़ मत करो, नीचे उठो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ, ना तो जोर खा लेते। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत, हो अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसन पर हरि नाम न लावे, रसन पर हरि नाम लावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसन पर हरि नाम न लावे, रसन पर हरि नाम लावे, रसन पर हरि नाम लावे। ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मार। फिर क्यों फिरता मारा। पूज्य हमारे मुनि जी महाराज, हमारे लक्ष्मण गुरु जी महाराज, हमारे बागेश्वर महाराज, इधर गुरु चरणों में तीर्थ है, और ये तीर्थराज प्रयागराज है। यहाँ तो इतना होने के बाद भी कोई इधर उधर धर धर की ठोकरें खाए तो फिर तो
ठीक नहीं होगी बात। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है प्रयाग हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नाए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, हनुमान 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 नहीं तो जीना क्या। बोले भारत माता की। तो हनुमंत कथा में हम अब यहाँ पहुंचने में 6 घंटे लग गए कुंभ से। तो आज यूं तो पूरे प्रयागराज में उत्सव है, लेकिन यहाँ परमार्थ में महोत्सव हो रहा है। जोरदार अभिनंदन है परमार्थ की सेवा के लिए। हमारे पूज्य मुनि जी महाराज, अब हम दोनों का पतले होने में कंपटीशन चल रहा है। और पिछली बार हमने अपने भैया का थोड़ा पेट मोटा सा देखा, तो हमने कहा महाराज थोड़ा सा पेट हिलाया करो। तो महाराज जी ने पेट हिलाना शुरू करो, और अब तो महाराज जी का हमारा अगला कंपटीशन होगा। तो रोज कपाल भाती किया करो। मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा महाराज कोई लीपा पोती तो करके नहीं आते। तो बाद में पता लगा वो क्या लगाते हैं चेहरे पर, मेकअप। ये बिना मेकअप के महाराज इतना चमका है महाराज। हाँ, पतंजलि का एलोवेरा लगाते हैं स्वामी जी। पक्की बात। अरे ये प्रचार नहीं हो रहा, सच्ची बात है। वो मैं मुफ्त में देता, वो अलग बात है। तो कपाल भाती और ये कि अनुलोम विलोम, ये ईड़ा ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो इधर भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इधर ईड़ा है, इधर हमारे मुनि जी पिंगला है, और बीच में मैं सुषुम्ना बन के खड़ा हूं। पूज्य मुनि जी के लिए और हमारी श्रद्धामयी भगवती, जो सच में भगवती स्वरूपा, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी पूज्या साध्वी जी का। उनकी साधुता, उनकी दिव्यता, उनका ताप त्याग और पूरे संसार से उनकी विरति, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम नेटिस्टिक वर्ल्ड। शी इज ए डिवाइन सोल। और देखो अमेरिका के हॉलीवुड से आई है, और यह होली गंगा के लिए, इस होली हमारी सनातन संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। जोरदार अभिनंदन। ये है सनातन संस्कृति की ताकत, आकर्षण, उसकी दिव्यता। ऐसी हमारी पूज्या श्रद्धामयी माता भगवती देवी के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी छोटे बच्चे जैसी लगती है। मैंने तो एक दिन आयु पूछी, काफी अभी तो कितनी हो गई है? 54 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। जोरदार अभिनंदन। छोटे बच्चे जैसी है, क्या बात है। ये है जब साधुता, दिव्यता, पवित्रता अंतर में, हृदय में होती है ना, तो कोई आयु का, कोई काल का प्रभाव नहीं होता। तो पूज्या साध्वी
हमारी भगवती जी के लिए और हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई और हमारे सनातन के दोष गौरव इधर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के 200 देशों में सनातन का झंडा गाड़ा। ऐसा हमारे श्रद्धेय मुनि जी महाराज के लिए जोरदार अभिनंदन है। और हमारे चलते फिरते सनातन के तीर्थ, देवालय, शिवालय, हिमालय, हमारे अनोज श्रद्धेय बागेश्वर जी महाराज जी के लिए, पूज्य हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन है। हमारे ये सनातन के पुरोधा हैं, योद्धा हैं, गौरव हैं। और देखो, मैं बात कह रहा था, एक बाहर का संगम, सब हाथ उठाओ, नाके लगाओ। अरे हाथ यूं नहीं, यहां उठाओ, ये हाथ लगाओ यहां। महाराज आप करो, हाँ, जैसे हम और बागेश्वर हमारे भैया कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे उठाओ, ऐसे लगाओ। बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, फिर से लो। ये ईड़ा, दाएं से पिंगला, इससे सुषुम्ना, तीनों जागृत हो जाएंगी। त्रिवेणी संगम अंदर है, एक तो बाहर का संगम है और ये भीतर का। हमारे भैया भी रोज करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भैया का। ये योग के भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो रखे हैं। हाँ, अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी। या में काका है भाई? हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में? तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके, इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरु जी ने और सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जैसे दिव्य आत्माओं को प्रणाम है। और हमारे भैया ने भी कहा, पूज्य मुनि जी ने भी कहा कि जी महाराज जी आ जाओ। मैंने कहा आ तो जाएंगे, दे दो, ये तो कपड़ा ऐसे ही उतारा था हमने थोड़ा। जिनका एक तो देखो, बाहर का कुंभ तो बड़ा सा होना चाहिए, अपना कुंभ छोटा सा होना चाहिए। और अपने कुंभ में कपाल भाती का और नौली क्रिया का मंथन होना चाहिए, तो अमृत निकलेगा। अब यूं कहते हैं महाराज कि रावण की नाभि में अमृत था, जब तक उस पर बाण नहीं लगा तब तक रावण नहीं मरा। सबने सुना है ना? रावण की नाभि में क्या बताते हैं बोलो? अमृत बताते हैं। जब राक्षस की नाभि में अमृत था, तुम तो देवताओं की संतान हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक हो। नासै रोग मिटे सब जो सुमरे, संकट तय हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो। और एक मेरे से पूछने लगा, हम एक कार्यक्रम में थे, बोले भूत पिशाच कैसे भगाते? मैंने कहा महाराज नहीं भगाते, हनुमान जी भगाते हैं। भूत पिशाच हनुमान जब, तो तुम भगवान के भक्त, हनुमान के भक्त होकर के कोई भूतों से डरावा, कोई प्रेतों से, कोई ग्रह नक्षत्र से, किसी चीज से नहीं डरना। जब गुरु और भगवान का हम पर अनुग्रह है तो कोई ग्रह, वास्तु, काल, सर्पदोष, भूत प्रेत दोष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे भगवान की शरणागति में रहा करो, बाकी दुनियादारी के झमेले में मत पड़ना। ए मेले में भी बहुत झमेला हो रहा है। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे बैठे 3-3 फीट की चिलम फूक रहे हैं ऊपर। हाँ, यहां आए हो तो इस ब्रह्मांड की जो दैवी शक्तियां, उनका दिव्य संयोग बना है 140 वर्षों के बाद। यहां पूर्ण भक्ति से डुबके लगाना, 2 काम जरूर करना। एक,
कोई अपना एक बड़ा दोष छोड़ना, जैसे ईमानदारी से बताइयो, नहीं तो हनुमान जी रात को आकर के गदा मारेंगे और मुंह टेढ़ो हो जाएगा। सच्ची बात बोलना, अभी पूछ रहा हूं। आप में से कितने ऐसे हैं जो कभी कभी या रोज गुटखा, पान मसाला, तमाकू खा लेते हैं, या बीड़ी सिगरेट कोई भी नशा कर लेते हैं? हाथ उठाइयो जरा ईमानदारी से, जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। महाराज अब यो काम कर लूं, हाथ उठा के रखो। आज प्रयागराज तीर्थराज में संकल्प लेके जाओ कि ये तमाकू छोड़नी है। जोरदार ताली ठोको इनके लिए भाई, तभी तो कुंभ में यहां आना सार्थक हो पाएगा। अब हम नहा के चले गए और वही नहाते ही गुटको फिर मुंह में ठोक लियो, इससे बात नहीं बनेगी। देखो, हाँ, एक बात। दूसरी बात, मेरे साथ बोलो, हम सब सनातनी हिंदू हैं। क्या है? बोलो, सनातनी। तो सनातनियों में, हिंदुओं में हिंदुत्व और सनातन तत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हिंदुत्व, ये सनातन तत्व है माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों की बात मानना, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रोना। यही तो राम राज्य। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो एक ये भी संकल्प लेके जाओ, हम सनातन धर्म का जय जयकार करने वाले नहीं है, हम सनातन धर्म को जीने वाले हैं। क्या बोलो? सनातन धर्म को। जोर से बोलो, सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म के जितने भी मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, मर्यादाएं हैं, उनको जीना है और अपने जीवन को दिव्य बनाना है। 100 करोड़ से ज्यादा हम जन्म से हिंदू हैं और 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म के मूल मूल्य, नियम, सिद्धांत, आदर्शों में श्रद्धा रखते। एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन है। यहां पर भी आए हुए लाखों करोड़ों अभी से। तो हम जब पूरे संगठित होकर के, संकल्पित होकर के और समर्थ होकर के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो ये सनातन धर्म अब युग धर्म बनेगा। क्या बोला? सनातन धर्म। अभी तो हमारा छोटा भैया को हिंदू राष्ट्र ही डाइजेस्ट नहीं हो रहे हो। बोले हिंदू राष्ट्र, अरे ये सनातन धर्म युग धर्म बनेगा और पूरी दुनिया सनातन धर्म को और हिंदुत्व को फॉलो करेगी और कोई रास्ता नहीं है पूरी दुनिया के बचाव का। ये दुनिया में गजवाए हिंद चलने वाला ना ईसाइयत, ना इस्लाम, ना कम्युनिज्म, ना पता नहीं क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया अब एक दिव्य ऊर्जा की ओर लौटेगी। ये दिव्य जोग संजोग बना है और इस जोग संजोग में प्रयागराज तीर्थराज का महाकुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। हम इसके साक्षी नहीं है, दृष्टा ही नहीं है। आप स्वयं इसमें त्रिवेणी में स्नान करके इस सनातन को आत्मसात करने के लिए सारे हमारे आध्यात्मिक पिपासु यहां पर आए हुए हैं। मुझे भैया ने भी कहा, पूज्य मुनि जी ने भी कहा कि महाराज एक बार जरूर आना। हमने कहा जी महाराज डेट तो बताएंगे नहीं कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो भैया हम सुबह से चल के शाम तक पहुंच ही गए। तो आप सब यहां खूब श्रद्धा से कथा का श्रवण कीजिए और जीवन में योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत और सनातन का व्रत लेकर के, गौ माता की सेवा का व्रत लेकर के अपने घर में अब कुत्ता मत पालियो। क्या पालनी है घर में? गाय पालनी है और सच में पालनी है। खाली बोल बोल के नहीं पाल लियो कि हमने भी गाय पालेंगे पालेंगे करते करते फिर वहीं ऊपर पहुंच गए और भगवान जी ने कहा तो बोलता रहा, किया तो है ही नहीं। तो हमको गोव्रती बनना है, योगव्रती बनना है, स्वदेशी व्रती बनना है, सनातन व्रतों में अपने आप को दीक्षित करना है और हमारे जीवन में इतनी दिव्यता हो, सारी दुनिया एक सनातनी हिंदू को देखे तो उसको लगे कि जीवन हो तो इन रामकृष्ण के वंशधरों जैसा होना चाहिए, ऋषि ऋषिकाओं जैसा होना चाहिए।
तो लास्ट बात, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो। क्या बोला? हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं। बस, बाकी तो दुनिया में बहुत झमेला है, सावधान रहना। एक भजन की 2 लाइन सुना के फिर हम भैया को मंच दे देंगे। दुनियादारी, इसमें बहुत अवगुण है। ओ गण गारी जन भेद मत दी जो हेली मारी निर्भय रही जो दुनियादारी। ओ गण गारी जन भेद मत दी जो हेली मारी निर्भय रही जो तन में गरीबी मन में फकीरी में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो। ओ संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता सांच कमाई जो है खेले मारे निर्भय रही जो है दुनियादारी। वो गण गारी जन भेद मत दी जो है खेले मारे निर्भय रही जो है। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर लीजिए। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर लीजिए। ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झाला दही जो है तेली मारी निर्भय रही जो है दुनियादारी। ओ गण गारी जन मत दी जो है तेली मारी निर्भय रही जो। तो करना क्या? गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। गुरु की चरण शरण में रहो, जो गुरु आज्ञा है शास्त्र आज्ञा उस विपरीत नहीं चलना। दोनों हाथ उठा करके ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जो है मारी निर्भय रही जो है दुनियादारी। ओ गण गारी जन भेद मत दी जो है मारी निर्भय रही जो हेले मारी साच कमाई जो हेले मारी शीतल रही जो। ये बोली सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हमारे पूज्य बागेश्वर जी महाराज, हमारे अनुज हमारे सनातन के गौरव, बागेश्वर धाम के पीठाधिपति, हमारे मन के अधिपति, हमारे देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को, हमारे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण गुरु जी को, ये भी एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष है, एक बार इनको भी बहुत बहुत पुनः अभिनंदन गुरुदेव आपको। गुरु जी भी, गुरुदेव आपकी बहुत इच्छा थी, देख लो आकी लक्ष्मण गुरु जी से मिलना तो लेके आ गए, बाकी आप जानो और गुरु चेला दोनों जाने। तो पूज्य मुनि जी महाराज जी को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आपको कुछ प्रबोधन दे। आप ही रहिए। अच्छा मैं यही हूँ। जय हो महाराज। भारत माता की वंदे। ये कैसा अद्भुत संगम है। अभी पूज्य
स्वामी जी महाराज एक ऐसा सन्यासी जिसने पूरे जगत में, लक्ष्मण गुरु जी भी आ जाएं, जिन्होंने पूरे विश्व में योग और उद्योग का संगम करके दिखाया कि बाबा सचमुच करिश्मा कर सकते हैं। जब अपने लिए कुछ ना हो, समाज के लिए हो, संसार के लिए हो, तब योग और उद्योग का भी संगम हो सकता है। यह दिखाया हमारे आदरणीय योग सम्राट स्वामी रामदेव जी महाराज ने। और आज एक और संगम भी है, आस्था और संस्कार का संगम। ये ठीक है। आस्था और संस्कार का संगम, इधर से आ जाओ। आस्था और संस्कार का संगम, ये हमारे प्रमोद जोशी जी, दो हमारे बहुत होनहार बालक हैं। प्रमोद जोशी जी के लिए और मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पूरे धर्म को घर घर तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। और तो महाराज जी ने आस्था और संस्कार का भी संगम करा दिया है। जोरदार अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम। और दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा महाराज श्री सारी रात, कल सारा दिन सारी रात यहीं जहां बैठे वहीं लेट गए। क्या बात है दूर भाई। तक। आपकी निष्ठा के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से आपकी एक दूसरे का श्रद्धा के लिए, अभिनंदन आपके करिए। विश्वास के लिए। मतलब आश्चर्य है मुझे, कोई हिला नहीं, किसी ने कोई गंदगी नहीं की। बंदगी तो की, बंदगी की, गंदगी नहीं की, पूजा क्या? किया, प्रदूषण नहीं किया। नहीं तो बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, कहीं बैठ जाओ, कहीं गड़बड़ नहीं किया। 200 टॉयलेट बगल में बने, सब वहां गए, लेकिन आपस में एक दूसरों ने जो स्वच्छता का, पवित्रता का, दिव्यता का संगम किया। भारत माता की जय। एक काम आज और करेंगे आप लोग, वो ये है कि ये आज कल का जो स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान, ये मौनी अमावस्या मकर संक्रांति के बाद आई, और आज हम मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे। दूसरा विशेष स्नान जो है, उसमें एक बात याद रखें, ये मौनी अमावस्या, ये स्नान की अमावस्या है, ध्यान की अमावस्या है, दान की अमावस्या है। लेकिन आज स्नान और ध्यान के बाद एक काम है दान। किस चीज का दान करें? अपने समय का, अपनी प्रतिभा का, अपने राष्ट्र के लिए, जैसे महाराज श्री ने किया है, जैसे हमारे प्रिय अभिन्न आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार ने किया है। ये देखो त्रिवेणी है ये। और एक काम और करना है, देखिए हम जब चले जाएंगे ये शरीर यहीं रह जाएगा, इसलिए जीते जीते रक्तदान और जाते जाते अंगदान। अपना अंग दान करिए तो एक व्यक्ति के अंग 8 व्यक्तियों को जीवन दे सकते हैं। हाथ खड़ा करके हम संकल्प लें कि हम सब मिलकर अपना अपना अंग दान देंगे, ताकि 8 लोगों को और जीवन मिल सके। कर दो, सर्वस्व दान है हमारा। सर्वस्व दान है महाराज जी का, क्योंकि मेदांता कुछ बचाई नहीं, जब सब कुछ दे ही दिया तो। और हम सब मिलकर ये काम को आगे बढ़ाएं, इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। भारत जोरदार अभिनंदन माता की। ऐसे सर्वस्व दान करना और अपने व्यसनों का भी दान करना। हाँ, ये बात ठीक है। और पूजा जी, आंसू पारुल जी भी इधर आ जाओ भाई, एक बार उन बच्चों का भी। और ये आस्था संस्कार के बच्चे हैं, इनका एक फोटो कर दो भाई, हमारे बच्चों की एक आज की यादगार हो जाएगी। हाँ, आ जाओ आज, या आस्था संस्कार के पहले करा दो, चलो। हाँ, फिर महाराज जी को कथा भी करनी है, तुमने तो बाबू ही कब्जा कर लियो। हाँ चलो, आओ पूरे ग्रुप आ जाओ भाई। इन बच्चों ने घर घर तक हमारे साधु संत महात्माओं की वाणी को, भगवत गीता को, उपनिषदों को, रामायण भावार्थ को, भगवान हनुमान जी की कथा को, राम जी की कथा को, सबको घर घर तक पहुंचाया है। चलो जोरदार अभिनंदन है भाई। महाराज महाराज महाराज, ओम बोला गंगा मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो अब छोड़ो, बाबा जी पे ज्यादा कब्जा मत करो, आओ लो भाई। अरे हम महाराज को पहनाएंगे, हमारा भैया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे बागेश्वर सरकार जी का। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे ही चमकते रहो, दमकते रहो। अरे महाराज,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ बच्चों, एक बार तीनों बच्चों को ऊपर भेज दो भाई। आशु जी, पारुल जी, पूजा जी, पूजा साध्वी, देव प्रिया जी। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, वही रहो बेटा, एक इधर आ जाओ। हाँ वही रहो, आगे आगे, और क्या। लो भाई, सब बच्चों को आशीर्वाद। जय हो महाराज। अब अनुष्ठाना, अब आप सीताराम। और आइए, इससे पूर्व मैं आदरणीय साध्वी